After that, I do BTech from Nagpur University, and now execute in engineering Haryana PWD based at Rohtak. Respected Principal, Palesar, Orissa, for all my colleagues and senior colleagues, I passed out diploma in electrical engineering 84 to 87. When I first joined the private service in thermal power, in the printer house private limited, when people will meet me, they ask me in which company you are working. I told them TPH, the printer house. They said thermal power house. Now I joined in thermal power house. I am working as a assistant engineer DCRT Yamuna. नमस्कार सर, मेरा नाम ओम प्रकाश करदम है। मैं फरीदाबाद नगर निगम में एज SDO काम कर रहा हूँ। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं नरेश कुमार भैया अपने सभी सीनियरों का, सभी जूनियरों का, प्रिंसिपल साहब का और अतिथिगण का धन्यवाद करता हूँ कि हमें ये सौभाग्य दिया कि हम यहाँ के अपने जो जहाँ से हम पैदा हुए हैं, जहाँ से हमने पास आउट किया है, उसको एक बार सलाम करें। मैंने जब यहाँ पे एडमिशन लिया था तो मैं एक मीडियम फैमिली से था, हिंदी से 10वीं की, और यहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। आने के बाद जब मैं घर से आया तो मेरी माँ ने कहा, जा बेटा तू इंजीनियर बन गया। मैं जब यहाँ आया और जब मेरे को किताबें दी गई और किताब मैंने देखी वो इंग्लिश में थी, मेरे को तो लगा कि भैया तू कहाँ का इंजीनियर बनेगा। हिंदी मीडियम का बच्चा इंग्लिश मीडियम में देख के ही घबरा जाता है। मैंने जैसे तैसे मेहनत की, 84 बैच मेरा मैकेनिकल में। मेरे जब शुरू में आया तो पहले ही दिन रैगिंग हो गई, और रैगिंग में मेरे को सबसे पहले तो सिविल का मिला। जो मेरा सीनियर था उसने कहा कौन सी ग्रेड है, मैंने कहा मैकेनिकल। बोला बेटा सारी जिंदगी धक्के खाए। अब मेरे को और घबराहट हुई क्योंकि उस टाइम सिविल ज्यादा पसंद करते थे, मैकेनिकल का बाद में नंबर आता था। तो मैंने जैसे तैसे कोर्स करने की सोची तो फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी 2 कंपार्टमेंट आ गई। उस टाइम ट्रेंड ये था कि फर्स्ट सेमेस्टर वाला फिफ्थ सेमेस्टर में नहीं बैठ सकता था। जब मैं घबराया हुआ था क्योंकि मीडियम फैमिली से था, तो मेरा फिफ्थ सेमेस्टर में मैं नहीं बैठा क्योंकि मेरी फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्लीट नहीं हुई थी पास कंपार्टमेंट। मैं बड़ा परेशान हुआ क्योंकि जो एक गरीब माँ बाप का बच्चा होता है और उसके माँ बाप को कुछ उम्मीदें होती है उस बच्चे से, और वो अगर फेल होके घर चला जाए तो माँ बाप भी उदास हो जाते हैं। जब मैं घर पे गया तो मेरी माँ बहुत रोई। मैंने कहा कि माँ मैं अब पढ़ूंगा नहीं आगे, लेकिन उन्होंने किसी तरह मेरे को वापस भेज दिया कंपार्टमेंट के पेपर। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर की कंपार्टमेंट तोड़ दी, लेकिन सेकंड की ना टूटी। अब जब सेकंड की नहीं टूटी तो मेरा 6 में बैठना फिर बंद हो गया। तो मैंने आखिर में यही कहा कि मैं अब नहीं करूँगा। तो मेरे एक प्रोफेसर है, मैं उनका आज भी आभार करता हूँ। वो मेरे को लेके गए और कल्याण सिंह संधू की तरफ इशारा करके बोले इनको जानते हो? मैंने कहा जी जानता नहीं। बोले एक कल्याण सिंह संधू 10 साल हो चुके हैं, कोई घबराए नहीं। तो उनसे मेरे को इतनी मोटिवेशन मिली कि मैंने अपना डिप्लोमा कर लिया। अब डिप्लोमा करने के बाद मेरे को लगा कि मैं इंडस्ट्री में जाऊं कैसे।
मैं कंपनी, एक छोटी कंपनी थी उसमें ज्वाइन किया, लेकिन वो कंपनी भी साल भर के बाद बंद हो गई। फिर मैंने एक कंपनी और ज्वाइन की, उसके बाद मैं आगे बढ़ता रहा। लास्ट में मैं अभी एज ए DGM हीरो ग्रुप से मैंने रिजाइन किया है, और अब मैं अपनी जो मैंने एक्चुअली मेरे को थ्योरेटिकल नहीं आता था, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से आता था। जब मैं वर्कशॉप में जाता था बड़ा खुश होता था, लेकिन जब क्लास में होता था भागने का मन करता था। लेकिन थ्योरेटिकल के बाद मैं एज ए कंसल्टेंट मैंने अपने अंडर में 12 प्लांट नए लगवाए हैं, और कम से कम 500 बच्चों को हर साल हम ट्रेनिंग देते हैं, जो कि ITI, डिप्लोमा और BTech लड़के हमारे पास आते हैं और उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, और नए प्लांट में डेवलप कराता हूँ। और मेरी जो अर्निंग है अब भगवान की दया से तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए पर एनुअल। थैंक यू। All the present honorable guests and worthy personalities, myself Sandeep Kalsi from 83 to 86 batch, mechanical, Royal Mechanical. So we are here for sharing our previous experiences with our teachers and who are present here, our colleagues. So what I would like to say that the way of expression and teaching, especially just now I have come to know from Shri Arora that Shri Pyara Singh is no more, and I was very much impressed from that teacher because he always speaks English in Punjabi flavor. This was his specialty, and the fundamental concepts he made me so clear that today even in thermal, whenever there is a discussion, I would like to have a victory of him, that whenever you go to see the cinema like this, whenever you go to see the cinema, you must always purchase a ticket of ₹2 and sit at the bottomest level as far as possible. Now you will ask the reason, not ask the reason. The reason is that hot and dirty air from the person sitting below rises up, and the person sitting in the balcony pay more and receive dirty air. और हरपाल सिंह जी also here. इन्होंने मेरे से प्रैक्टिकल में पूछा कि शायद इन्हीं की काइंड ब्लेसिंग से थर्मल में मैं जबकि थर्मल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, तो बॉयलर के पास ले गए और बोले कि इसमें कोयला कहाँ से डालते हैं। अब कभी गए नहीं थे उसके नजदीक, तो पता नहीं था। उसके 2 चक्कर लगाए तो एक वहाँ पे साइड में एक हिंजिस के ऊपर एक लेंस था, वो ऐसे हिल रहा था, हवा चल रही थी, और आई वॉज माइंडफुल एनफ के जिसे डालते होंगे कोयला, कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं। तो मैंने तो उसी को पकड़ लिया एंड ही सेड के बेवकूफ ये डीजल से चलता है। मैंने सर फेल तो नहीं करूंगे, तो सामने बैठे इन्होंने पेन पकड़ा दिया कि जितने नंबर लगाने हैं लगा दे और जाओ यहाँ से, जान छोड़ो। So nice to meet you all the. Sir, still the boiler is in the thermal lab. I am today presently I am teaching the thermal engineering. I am also serving the thermal. So it is a nice and wonderful experience. Thanks for your kind visit. जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। Thank you all. मेरी सभी से जो महानुभाव यहाँ मंच पर मंचासीन हैं, सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे बच्चों के लिए जरूर कुछ कीजिएगा, क्योंकि आज की जनरेशन का कुछ, हालांकि मैं इसमें किसी को दोष नहीं मानता, लेकिन मिस्टर मेहंदी रहता, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट योर हेल्प कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं आपकी इंडस्ट्री में अगर कभी कैंपस इंटरव्यू का कोई रुझान हो सके तो कृपया आप कुछ कीजिएगा। अभी सर कल्याण सिंह सर हॉस्टल में जाकर बच्चों को काफी मोटिवेट करते हैं, काफी मोटिवेट किया उन्होंने। सर उनका मोटिवेशन सर आंखों पर, उसके बावजूद भी हमें आपके भी आशीर्वाद की बच्चों के लिए जरूरत रहेगी, क्योंकि जैसे मिस्टर यादव ने बताया और मिस्टर अग्रवाल यहाँ खड़े हैं,
DMRC से हैं, तो ये एक्सपीरियंस जो है जो हमारे बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। आपका एक बार फिर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल। मैं मिस्टर JS आर्या को मंच पर बुलाना चाहूँगा कुछ विशेष सूचना के लिए, अगर पॉसिबल हो सके तो आपके लिए। आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा मैं कि अभी 2007 तक बैचेस हमने कवर करने हैं, तो इफ इट इज पॉसिबल हम पहले खाना खा लें, उसके बाद सैंपल लेंगे, ठीक है ना? आई थैंक यू। उससे पहले मैं प्रिंसिपल महोदय को मंच पर बुलाना चाहूँगा, श्री छिब्बल साहब के साथ, ताकि वो आज की हमारी जो और प्रक्रियाएं हैं उनको जारी रख सकें। सर प्लीज मंच पर आ जाइए। इसके बाद हाँ लंच का कार्यक्रम रहेगा। उत्तर Delhi Metro, the train is called Rolling Stone. This Rolling Stone was the latest rolling stone in the world, and we have a challenge. I was given 26 JE that you have to train to maintain this rolling stone, so we should not be dependent on the Japanese firms and South Koreans. I worked very hard. I did the circuits that are the latest and advanced rolling stone in the world. So I trained them. I received the first metro train of Delhi in 2002 August. Wow! And now I was trained in South Korea, Japan, Germany, Hong Kong, and Singapore. And in every approximate 5 to 7 metro, I was prominent to commission and operate the Jaipur Metro, Kochi Metro, Noida Metro, and I am now heading the project of a line is coming in Delhi Metro that will be driverless. That is from Redfield West to Botanic Garden. This line is about 38 kilometers. Among that, 26 kilometers underground and 1 kilometer is elevated. And this will be the first driverless train in India. I am heading that project. Respected Principal, my teachers, I did my diploma from 84 to 87 in electrical engineering. After that, I do BTech from Nagpur University, and now executive engineering in Haryana PWE based at Rohtak. Respected Principal, Palesar, Orissa, for all my colleagues and senior colleagues, I passed out diploma in electrical engineering 84 to 87. When I first joined the private service in thermal power, in the Printer House Private Limited, when people will meet me, they ask me in which company you are working. I told them TPH, the Printer House. They say thermal power house. Now I joined thermal power house. I am working as an assistant engineer DCRT Yamnagar. नमस्कार सर, मेरा नाम ओम प्रकाश करदम है। मैं फरीदाबाद नगर निगम में एज ए SDO काम कर रहा हूँ। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं नरेश कुमार भैया अपने सभी सीनियरों का, सभी जूनियरों का, प्रिंसिपल साहब का और अतिथिगण का धन्यवाद करता हूँ कि हमें ये सौभाग्य दिया कि हम यहाँ आके अपने जो जहाँ से हम पैदा हुए हैं, जहाँ से हमने पास आउट किया है, उसको एक बार सलाम करें। मैंने जब यहाँ पे एडमिशन लिया था तो मैं एक मीडियम फैमिली से था, हिंदी से 10वीं की, और यहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। आने के बाद जब मैं घर से आया तो मेरी माँ ने कहा, जा बेटा तू इंजीनियर बन गया। मैं जब यहाँ आया और जब मेरे को किताबें दी गई और किताब मैंने देखी वो इंग्लिश में थी, मेरे को तो लगा कि भैया तू कहाँ का इंजीनियर बनेगा। हिंदी मीडियम का बच्चा इंग्लिश मीडियम में देख के ही घबरा जाता है। मैंने जैसे तैसे मेहनत की, 84 बैच मेरा मैकेनिकल में,
मेरी जब शुरू में आया तो पहले ही दिन रैगिंग हो गई, और रैगिंग में मेरे को सबसे पहले तो सिविल का मिला, जो मेरा सीनियर था। उसने कहा कौन सी ग्रेड है, मैंने कहा मैकेनिकल। बोला बेटा सारी जिंदगी धक्के खाए। अब मेरे को और घबराहट हुई, क्योंकि उस टाइम सिविल ज्यादा पसंद करते थे, मैकेनिकल का बाद में नंबर आता था। तो मैंने जैसे जैसे कोर्स करने की सोची तो फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी 2 कंपार्टमेंट आ गई। उस टाइम ट्रेंड ये था कि फर्स्ट सेमेस्टर वाला फिफ्थ सेमेस्टर में नहीं बैठ सकता था। जब मैं घबराया हुआ था क्योंकि मीडियम फैमिली से था, तो मेरा फिफ्थ सेमेस्टर में मैं नहीं बैठा क्योंकि मेरी फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्लीट नहीं हुई थी पास।